नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ भागवत गीता से 108 विचार जो सभी को जानने जरूरी हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। कहा जाता है भागवत गीता सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी के सुख और सफलता को पा सके। भागवत गीता में केवल 18 अध्याय हैं जिसमें कुल 700 श्लोक हैं जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम 108 जिसे हम सभी भागवत गीता विचार लाए हैं। जो भागवत गीता के 108 विचार जानना चाहिए। विचार नंबर 1, हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि यह जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वह इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन से खुशहाल होगा। विचार नंबर 3, विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। विचार नंबर 4, जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझे से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख रन है तो जिंदगी का फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसला लेता है वह दुखी ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी ही तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में सोचें, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को करो जो तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग आपकी तकलीफ से दुखी नहीं हैं जितना दूसरों के तरक्की देखकर दुखी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटे जो उस बातों को अपने भीतर पचा कर रखने का हौसला रखते हों। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरों हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचा कर रख लेना।
आपने कमज़ोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों या रिश्तेदारों को मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखें, अंदर भले ही काम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोग को पता चला कि आपके पास पैसे की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है वह उसी ही पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी को मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वह कितने भी गरीब दोस्त क्यों ना हो जाएं, नहीं तो कल आपके नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और हैं। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं कर सकता। उसी तरह निंदा करने वाले व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकते हैं, मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव हो तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारा रत्न का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना स्वयं भगवान देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य के जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मज़ा है, रो रो कर हंसने का मज़ा ही कुछ और है। हारना तो ज़िंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी कहीं नकल करने की ज़रूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करें। अगर आप मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत कर रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उन चीज़ों पर रखें जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा, तो प्लीज़ कृपया करें इसमें लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।